सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है केंद्र सरकार के इस बार के बजट पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। केंद्र सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। इसमें मध्यम वर्ग के साथ ही किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्या कुछ है बजट 2024-25 में खास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरविंद मोहन जी। नमस्कार अरविंद जी, इस बार के बजट में मुख्य रूप से विकसित भारत की बात की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ये बजट क्या भूमिका अदा करेगा? ये बजट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लेकर के आता है। हमने देश को एक दिशा देने की कोशिश की थी 1991 से, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं हिंदुस्तान। उस रिफॉर्म में हमने मूल रूप से दो चीजों में फोकस किया था। एक था इंडस्ट्री और दूसरा था सर्विस सेक्टर। हम उस समय एक क्राइसिस रिडन अर्थव्यवस्था थे। इन दो रिफॉर्म्स ने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मुश्किलों से निकाल करके दुनिया की बिग लीग में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उस समय के भी अगर आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखें तो ये कहा गया था कि जल्दी हम द्वितीय श्रेणी की रिफॉर्म लाएंगे, जिसके दो पिलर्स होने थे। पहला रूरल डेवलपमेंट, जिसमें मूल रूप से कृषि और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, और दूसरा पिलर होना था ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन का। ये दो चीजें हमने तब से अब तक सही मायनों में जैसे बढ़ना चाहिए तब नहीं बढ़े। बजट में किसानों के लिए कई नई पहल की गई हैं। इसका कितना लाभ मिलेगा? ये बजट एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। जो फोकस हम रूरल डेवलपमेंट पे जिस तरीके से लाए वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और वो शायद जो हिंदुस्तान का रिफॉर्म प्रोसेस है उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ साथ एक बड़ा इंटरवेंशन इसी में और जोड़ दिया। हमारी जो कृषि की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं वो हैं तिलहन और दलहन, ऑयल सीड्स और पल्सेस। ऑयल सीड और पल्सेस की हिंदुस्तान में लगातार शॉर्टेज है। हम बाकी चीजों में तो काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर पाए, लेकिन ये दो चीजें आज भी हमें बड़े स्तर पर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हमारी जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं करते हैं। और हाल ये है, हम इतने बड़े परचेजर हैं कि जब हम दुनिया के बाजार में खरीदने जाते हैं तो दुनिया में कीमतें बढ़ जाती है। अब इस बार इस बजट में प्रपोज किया है वित्त मंत्री ने कि हम दो मिशंस क्रिएट कर रहे हैं, एक पल्सेस के लिए, दूसरा ऑयल सीड्स के लिए। अब मिशन मोड में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 32 क्रॉप्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें हम करीब 109 नई वेराइटीज डेवलप करेंगे। तो जो हमने कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौर में किया था और जो नहीं कर पाए थे, वो ये बजट पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं पर फोकस लाने की कोशिश है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है वो यूथ और एम्प्लॉयमेंट पर हम फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकम टैक्स पर अधिकतर लोगों की निगाहें रहती हैं। इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं? मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में परिवर्तन है, उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। और जो नया रिजीम है इनकम टैक्स का, उसमें टैक्स स्लैब्स में मामूली तौर पे कुछ परिवर्तन है। तो मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ज्यादा जो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट है, जैसे मैंने जो अभी 3 बातें आपको बताई, उसमें जो बाकी 2 चीजें थी, एक तो जिस तरीके से विमेन पे फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा यूथ पर। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो 2 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ रही हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। पहली दिखाई पड़ रही है कि हिंदुस्तान में लगभग 50% के करीब हमारी जो जनसंख्या है, जो जॉब सीकर्स हैं, ये एम्प्लॉयबल नहीं है। सिर्फ 50% के आसपास एम्प्लॉयबल है, बाकी एम्प्लॉयबल नहीं है। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के बाजार में आ रहे हैं, उनमें से लगभग 12% ऐसे लोग हैं जो किसी भी रूप में फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त है। बाकी लोगों को सही मायनों में ट्रेनिंग भी हम नहीं दे पाए हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के सामने, वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट कर रहा है और बजट कुछ हद तक उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हम जो दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, अब कि हम करीब 1 करोड़ लोगों को 500 कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ के आसपास लोगों को स्किल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़े इंटरवेंशन है जो देश के एक बड़े गैप को पूरा करते दिख रहे हैं। जी अरविंद जी, महिलाओं और बच्चियों के लिए भी बजट में एक बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही उनकी हर क्षेत्र में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। इससे कितना फायदा होगा? इकोनॉमिक सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो बहुत कम है। पिछले कुछ समय में बढ़ा है, लेकिन बढ़ने के बाद भी वो सिग्निफिकेंटली 16-17% के आसपास वो सिर्फ आ रहा है। मोटे तौर पे 80% से ऊपर जो महिलाएं हैं वो वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन पा रही। और साथ ही साथ जो एजुकेशन का लेवल भी है, जो पिछले कुछ समय में बढ़ने के बाद भी वो 28% पे जाकर रुक जा रहा है।
हमारा जो अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज था, हम जिस तरीके से निवेश बढ़ा पा रहे थे, उसका कारण था डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड हम इसलिए जनरेट कर रहे थे कि हिंदुस्तान की एवरेज पॉपुलेशन बाकी देशों से कम है, और जब आपकी एवरेज एज आपकी कम हो जाती है तो एवरेज एज कम होने का लाभ यह है हमें कि हमारी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो 60 के ऊपर की है और 15 के नीचे की है, वो कम हो जाती है, और वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 60 वाली ये ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये एडवांटेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारी एवरेज एज बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ अगर आपको कंटिन्यू करना है कि आप सेविंग्स जनरेट कर पाए, इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाए, उसके लिए अब हमें महिलाओं पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का अगर आप वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगे तो आपका ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज अगले 15, 20, 30 साल तक आराम से बना रह सकता है। और ये बजट कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी फोकस लाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो लॉन्ग रन में देश के लिए बहुत जरूरी है। रोजगार के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, और रोजगार सबसे ज्यादा जो जनरेट करते हैं 2 बड़े सेक्टर है। एक कृषि है, जिस पर इस बजट ने पूरी तरीके से फोकस किया है। दूसरा एमएसएमई है और मैन्युफैक्चरिंग। देश में एमएसएमई कृषि के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है और सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता है। इस बजट में एक और बहुत महत्वपूर्ण फोकस दिखाई पड़ रहा है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान का चैलेंज है, बना हुआ है, और हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ गए, हम इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ गए, लेकिन हम कृषि में पीछे रह गए, और हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में उतना आगे नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पे हम बहुत फोकस ला रहे हैं, और एमएसएमई पे, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग पे आप जैसे ही फोकस लाते हैं, रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप कृषि पे जैसे ही फोकस लाते हैं, रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ में हम स्किल डेवलपमेंट को रीओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफी समय से स्किल डेवलपमेंट मिशन चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के हम आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें रीथिंक की जरूरत है, रीस्ट्रेटजाइज करने की जरूरत है, और ये बजट कहीं ना कहीं उन चीजों में फोकस करता हुआ दिखाई पड़ता है। अरविंद जी, सरकार का ये लक्ष्य है कि भारत जल्द ही दुनिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। ये बजट इस दिशा में कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है? देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। 1950-60 के दशक में हम ये उम्मीद करते थे कि हम शायद 5% ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे कभी। 70 के दशक में अगर आप देखें तो हमारी ग्रोथ रेट 3.5% है जी। 1980 में हमने इस ग्रोथ रेट को बढ़ा के 5% कर दिया। 1990 में इसको 6.8% कर दिया। इस शताब्दी के पहले दशक में 7.2% कर दिया। और आज भी अगर आप देखें तो हम दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। तो हम पिछले 40 सालों से एक फिनोमेना क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बजट उसी दिशा में देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है किन चीजों पर और अधिक सुधार की जरूरत थी और बजट में उनका प्रावधान किया जाना चाहिए था? हमेशा जब आप हाइंडसाइट पे सोचते हैं तो बहुत सी चीजें हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जैसे लॉजिस्टिक्स लाइन हिंदुस्तान का एक बड़ा चैलेंज है, ऐसा नहीं कि इस बजट ने उसको एड्रेस नहीं किया, लेकिन हम शायद थोड़ा कुछ और भी कर सकते थे। ये बड़ा चैलेंज है। आप खाली कृषि क्षेत्र को अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र में सालाना 3,50,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न सड़ जाता है। ये इसलिए सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक्स लाइंस नहीं है, और हमारे पास कोल्ड चेन्स नहीं है। बजट उन चीजों पर फोकस कर रहा है, लेकिन शायद हमें और वृहद स्तर पर बात करनी पड़ेगी। फिर आपने स्टार्टअप्स की भी बात की थी कि सरकार स्टार्टअप्स को लेकर काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? स्टार्टअप्स पर पिछले कुछ समय से सरकार के महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, वो चाहे हम मुद्रा योजना की बात कर रहे हो, चाहे स्टार्टअप योजना की बात कर रहे हो, या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो। स्टार्टअप दुनिया को परिवर्तित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है। इस बजट में भी हम 2 चीजों में विशेष रूप से बात कर रहे हैं। एक, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, जहां सरकार ने स्पेसिफिक प्रोविजंस किए हैं। हम एक कॉर्पस की तरफ सीधे तौर पर जो ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें निवेश करने की बात कर रहे हैं। ये बजट निश्चित तौर पर उस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ स्पेस सेक्टर के लिए हमने 1000 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया, और 1,500 करोड़ का करीब हम निवेश की बात कर रहे हैं ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टार्टअप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी क्षेत्र में, तो पिछले 5-7 साल से ये दुनिया का और हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण वाइब्रेंट हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये बजट कम से कम 2 क्षेत्रों में जरूर इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष रूप से ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा स्टार्टअप्स को स्पेस में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये अच्छे इंटरवेंशन से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के इस बार के बजट पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तन्वी फातिमा।